पश्तो ड्रामा यार कोई बहुत ख़ास वजह भी नहीं है, लेकिन एक तो मेरा ख़्याल है पश्तून सोसाइटी में थिएटर की बहुत गुंजाइश नहीं है, इसलिए भी शायद नहीं कर सका। लेकिन मैंने एफ़र्ट काफ़ी सारी की है। मेरे जो दोस्त हैं वो बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि मैं पश्तो ड्रामा करना चाहता हूँ, पश्तो थिएटर। तो उसमें चैलेंजेस मिसाल के तौर पे एक दफ़ा हमने बाकायदा वर्कशॉप शुरू कर दी थी, कुछ लोग थे लेकिन वो बहुत जल्दी भाग गए उसमें से। फंडिंग कहाँ से आएगी ये भी एक सवाल रहता है। मेरा ख्याल था कि हम एक दफ़ा यानी ये सोच के शुरू कर दिया कि हम काम शुरू कर देते हैं, कहीं ना कहीं से आ जाएगी तो देख लेंगे। लेकिन वो भी बहरहाल चूँकि एक्टर्स भाग गए तो एक पठानों में भी ये वाला तसव्वुर ख़ासा है कि जी पठान अपनी ज़ुबान के बारे में बड़े पक्के हैं और पश्तो बोलते हैं और ये वो। लेकिन मेरा तजर्बा थिएटर के हवाले से ये है कि मेरे पास पठान जब भी आए हैं वो उर्दू थिएटर करना चाह रहे होते हैं। वो पश्तो थिएटर मुझे कैटेगोरिकली मतलब लोगों ने कह दिया कि नहीं, अगर उर्दू का पश्तो करना है तो फिर हम नहीं कर रहे, तो वो उस तरफ नहीं जाते। सो वो भी एक चैलेंज रहा है। फिर पश्तून जो लिटरेरी लोग हैं या जो पश्तों में जो लोग कोई इंटेलेक्चुअल लोग हैं उनकी तरफ अगर मैं कभी गया कि कुछ करना चाहता हूँ मैं और स्क्रिप्ट के हवाले से देखें या इस तरह की चीज़ें, तो एक इंटरेस्टिंग चैलेंज ये आता है कि जो भी आता है वो सबसे पहले मुंह उठा के पहला काम ये कहता है कि बादशाह खान पे थिएटर करो कोई। तो मैं ये सोच में पड़ जाता हूँ कि मतलब पहला ही इतना बड़ा पंगा लेने की क्या ज़रूरत है। मैं बड़े तदरीज का के कायल हूँ कि हमें पहले बेबी स्टेप्स। आपके पास कोई एक्टर्स नहीं हैं ट्रेंड, आपके पास राइटर्स नहीं हैं ट्रेंड। थिएटर लिखना, थिएटर के लिए प्ले लिखना हर किसी के बस की बात नहीं है। उसके लिए बड़ा थिएटर की अंडरस्टैंडिंग होना कि थिएटर में क्या आपकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, क्या चीज़ें आप कर सकते हैं, क्या चीज़ें आप नहीं कर सकते हैं। तो ज़्यादातर लोगों ने चूँकि फ़िल्में देखी हुई हैं तो बहुत से इवन उर्दू में और पंजाबी में भी जो लोग लिखते हैं या ड्रामे, बहुत मेरे पास जो स्क्रिप्ट आते हैं वो अक्सर मैं उन्हें कहता हूँ कि ये भाई साहब आपने टीवी के लिए लिखा है, यहाँ 30 सेकंड में सीन चेंज हो रहा है, थिएटर में ऐसे नहीं होता है। तो वो वाला एक चैलेंज है कि आपके पास राइटर्स नहीं है, आपके पास ट्रेंड एक्टर्स नहीं है। ये जहन में रखें कि मैं जो लोग एक्टिंग कर रहे हैं, पठान बहुत सारे लोग एक्टिंग कर रहे हैं, उनको मैं ट्रेंड एक्टर नहीं गिनता। उनको वो तजर्बाकार ज़रूर हैं क्योंकि वो कर रहे हैं, लेकिन उनकी कहीं कोई ट्रेनिंग मेरा नहीं ख्याल के हुई है। फिर दूसरा, एक प्रोफेशनल एक्टर्स जो ऑलरेडी कर रहे हैं उनके साथ मुझे हमेशा चैलेंज होता है कि वो डायरेक्टर की नहीं सुनते। ख़ास तौर पे मेरे जैसा जो कि मेन स्ट्रीम में पहचान जिसकी नहीं है, उसको वो समझते हैं कि पता नहीं इसको किसने डायरेक्टर लगा दिया है। सो वो सुनते नहीं हैं, वो टाइम की पाबंदी नहीं करते। मेरे साथ मैं सच्ची बात है कोई भी गुनाह माफ़ कर सकता हूँ एक्टर का, लेकिन अगर वो वक्त पे रिहर्सल पे नहीं आता तो ये वो गुनाह है जो मैं माफ़ करने को तैयार नहीं होता हूँ। सो उनके साथ इस तरह के चैलेंजेस होते हैं। तो मेरा पश्तून डायस्पोरा के साथ ये है कि इसमें सपोर्ट चाहिए हमें, और सपोर्ट हर तरह की चाहिए, सिर्फ फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं चाहिए। कल को जब प्ले होगा तो क्या आप टिकट लेके देखने आएंगे कि नहीं आएंगे, ये भी सवाल है। उस वक्त सारे पठान अगर मुझसे पास मांग रहे होंगे तो फिर भी वो भट्टा बैठ जाएगा ना। सो वहाँ पे भी सपोर्ट चाहिए होगी, लेकिन उससे पहले स्क्रिप्ट राइटिंग में सपोर्ट चाहिए होगी। और मैं ये चाहता हूँ कि हम कोई छोटे प्रोजेक्ट्स से काम शुरू करें। हम आज की दुनिया के पठानों के जो मसाइल हैं उनकी कोई कहानी उठाएं, उस पर कोई ड्रामा करें। और जब हमारे एक्टर्स की एक टीम बिल्ड होना शुरू हो जाएगी, हम 4 5 6 ड्रामे जो हैं वो कंटेम्प्रेरी पख्तून इश्यूज़ पे कर लेंगे, तो उसके बाद हम कोई पीरियड प्ले उठा सकते हैं। बादशाह खान पे ड्रामा करने के मैं ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन एक अनट्रेंड और पहली दफ़ा ही इतना बड़ा पंगा लेने के हक़ में नहीं हूँ। सो ये एक बड़ा चैलेंज है। आई होप कि कभी ना कभी हम इसमें से निकल आएंगे। जो रिसेंटली एक पेशावर लिटरेरी फेस्टिवल का रिवाइवल हुआ है, वहाँ दोबारा शुरू हुआ है, उसमें इस दफ़ा तो उर्दू के ड्रामे हुए हैं, मगर जिन लोगों ने जाके वहाँ वो प्ले किया है, मंटो के प्लेस थे, वो सारे मेरे स्टूडेंट थे। मेरे ही एक स्टूडेंट ने वहाँ पे एक थिएटर वर्कशॉप भी करवाई है, मेरे ही स्टूडेंट्स ने वहाँ पे ड्रामा भी किया है। तो वो एक अच्छा आगाज़ ज़रूर है और मुझे उम्मीद है कि वो लोग कुछ इस पे सोचेंगे और अगली दफ़ा पेशावर में जब लिटरेरी फेस्टिवल हो तो वो कोशिश करेंगे कि हम वहाँ पे कोई भी सादा सा ही सही एक पश्तो ड्रामा पेश करें और कोई शुरुआत करें। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ें तो हम बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो हैं वो उसकी तरफ जा सकते हैं, ज़रूर जा सकते हैं। लेकिन भाई साहब वापस पहले छोटे 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 काम करें, फिर बड़ा काम करते हैं। ठीक है।